हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे बिहार राज्य से संबंधित कुछ प्रश्नों को। अगर बात की जाए, ये PYQ है और PYQ लगाने का 3 ही रीजन सबसे अहम होता है। पहला, PYQ लगाने से हमें पता पड़ता है कि BPSC हो या अदर मतलब आयोग हो, वो किस तरह के क्वेश्चन अपने पेपर में पूछता है। दूसरा, कि किस तरह के क्वेश्चन हमें रिपीटेड मिल भी सकते हैं। ठीक है, यानी हम BPSC के PYQ लगा रहे हैं तो हो सकता है हमें 30 से 40% क्वेश्चन ऐसे के ऐसे मिल जाए। और तीसरा, BPSC की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो फैक्ट वाइज पूछता है, तो फैक्ट वाइज क्वेश्चन बनाने के लिए हमें रिपीटेड क्वेश्चन ही लेने पड़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन अब तक के एग्जामों में BPSC के में बने हैं। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं बिहार की, और बिहार के अंदर हम देखेंगे भूगोल को, यानी हम बात करेंगे बिहार के भूगोल की। बिहार का भूगोल अपने आप में एक अलग तथ्यों से रिलेटेड है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, आपको स्क्रीन विजुअल हो रही होगी। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। यानी जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए उनमें सबसे पुराना कौन है, तो वह है खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि यहाँ BPSC सेम क्वेश्चन ऐसे ही बना देगा इसी फॉर्मेट में। खड़गपुर पहाड़ियाँ यहाँ पे धारावार क्रम की हैं, और जबकि रोहतांस पहाड़ यहाँ पे विंध्यान क्रम की हैं, और उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ यहाँ पे शिवालिक हिमालय की हैं। ठीक है, हिमालय के भाग हैं जो तृतीय क्रम की, तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। जुलाई 19 में बिहार के महापाषाणिक स्थान यानी मैं यहाँ पे है मेगालिथिक साइट से पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के ने निम्नलिखित में से किस जिले को दौरा किया। देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट ये क्या है कि जरूरी होता है हम इसे करें, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है, हिस्ट्री का भूगोल का क्वेश्चन। ठीक है, ये 2019 में ही आया है, 2019 का ही क्वेश्चन है। तो किस तरह का है, ये करंट का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 2019 में किसका दौरा किया था, तो कैमूर का था। इस तरह के क्वेश्चन पर हमें ज़्यादा समय नहीं देना है, बस देखते चलना है कि जिससे कभी भी पूछ लिया जाए कि कैमूर का दौरा किस सन में किया गया था, तो वो तथ्य आप याद रखेंगे, जुलाई 2019। ठीक है, वहाँ के ऐसा है कि महापाषाणिक सांस्कृतिक स्थल वाला राज्य है। इस तरह के वहाँ पे किसने बताए थे, तो जो खोजकर्ता होते हैं उन्होंने खोजों के बाद ये संकेत दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारावार वो इस तरीके संरचना वाला नहीं है, तो यहाँ पर जिले की बात हो रही है तो वो हो जाता है रोहतांस। ये क्या है, यहाँ पर धारावार भूतरीय संरचना वाला नहीं है। मुंगेर, जमुई और नावदा ये तीनों ही हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बिहार के निम्न जिलों में से जिस जिले में ही यहाँ पे है पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है, तो वो है पश्चिमी चंपारण। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे पहली होती है पीडमोंट दलदल मिट्टी, जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमी उत्तर भाग में पाई जाती है। तराई मिट्टी, जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। और गंगे जलोढ़ में बिहार का मैदान या गंगोटिक जलोढ़, यानी दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित हैं। चलिए, यहाँ पे देखते हैं ब्रह्म योनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है, तो यहाँ पे फतुआ के पास गंगा में कौन मिलती है, तो पुनपुन मिलती है। फा से कौन है फतुहा, पा से कौन है पुनपुन। याद रखिएगा, पुनपुन नदी की अगर बात की जाएगी तो जो छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है, और पटना जिले के फतुआ के समीप गंगा में मिल जाती है। और मोहरहर व दरगाह पुनपुन की सहायक नदियां हैं। पुनपुन की दोनों ये कौन सी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से
किस जोड़े से गंगा नहीं बहती है? बाद बाकी सभी से बहती है। तो यहाँ पे है दरभंगा से मुंगेर है, यहाँ पे तिरहुत सारण है, और अगर बात की जाए पूरी यहाँ पे है पूर्णिया तो भागलपुर है। तो किससे नहीं निकल बहती या नहीं बहती है? तो है कोसी मगध। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है, तो कितनी है? तो वो 12 संख्या है। बिहार राज्य में 12 जिले गंगा नदी के तट पर स्थित हैं, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, यहाँ पे है बेगूसराय और यहाँ पे लखीसराय, मुंगेर और खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो वहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पटना। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई 99 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है। बिहार के प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सोन, पुनपुन आदि नदियाँ उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होते हुए गंगा में मिल जाती हैं। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु मतलब किस से प्रदर्शित की जा सकती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि वो किस से प्रदर्शित की जा सकती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है यहाँ पे? तो वो है CWG से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो वह है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 जिले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है, तो कितनी थी? वो थी 12। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो कौन सा जिला है? वो है पटना, बिहार की राजधानी, याद रखिएगा। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। इनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई यानी पटना में 99 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की लंबाई 97 यानी 97 किलोमीटर है। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? यानी जिसकी प्रवाह कैसी हो, उत्तर की ओर जा रही हो, तो वो कौन सी नदी है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में इस तरह के 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन बनते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसे देख लेते हैं। ये हमारा हो चुका है। सोन और यहाँ पे पुनपुन आदि नदियाँ उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो वो है उत्तर पश्चिम। मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उप क्षेत्रों यथा पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मिट्टी मैदान तथा दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। उत्तर पश्चिम जोन में 12 जिले शामिल हैं, जबकि उत्तर पूर्व जोन में 8 जिले शामिल हैं, याद रखिएगा। दक्षिण बिहार यहाँ पे जलोढ़ मैदान जोन में 17 जिले शामिल हैं, 12, 8 और 17, जिसमें से दक्षिण पूर्व जोन में 6 जिले तथा
दक्षिण पश्चिम जोन में बी में 11 जिले शामिल हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वाधिक जिले उत्तर पश्चिम जोन में शामिल हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह नवीन जलोढ़ मिट्टी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है पूर्णिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो ये करंट का क्वेश्चन है जो भूगोल से जुड़ा है, तो वो था उत्तरी कोयल। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे मंडल बांध परियोजना कहाँ पर है या किस नदी पर बनाने की नींव बनी है, तो वो हो जाएगा उत्तरी कोयल। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? इस तरह से वो क्वेश्चन अभी बनेगा। उत्तरी मंडल, ठीक है, तो वो गंडक में। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो आप बताएंगे त्रिवेणी कहाँ पर है, तो गंडक। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए मैंने कहा ना, बिल्कुल फैक्ट वाइज यहाँ पर केवल और केवल तथ्यों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तथ्य से हटकर बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर। जिस तरह सीटेट में भी फैक्ट होते हैं, बट फैक्टों को इतना लेंदी बना दिया जाता है कि उसमें से फैक्ट ढूंढना या कीवर्ड ढूंढना टफ पड़ जाता है, क्वेश्चन को इतना लेंदी बना दिया जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। टूडा पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कैमूर की बात करें तो कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर यहाँ पे है बजारी में सीमेंट उद्योग है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे सीमेंट उद्योग है, तो वो है बंजारी में सीमेंट उद्योग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा अनुपम झील। अनुपम झील क्या है? बिहार में स्थित है। अनुपम झील अगर बात की जाए तो कैमूर यानी बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा पे स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर बबुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और यहाँ पे अगर बात की जाए सावर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखाना झील चंडीगढ़ में तथा कामा झील हरियाणा में स्थित है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह है बाढ़ के लिए। उत्तर बिहार में कई नदियां बहती हैं जो गंगा नदी में मिलती हैं। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है। यहाँ पर कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत इस तरह से क्वेश्चन बनाया गया, बट इस तरह का क्वेश्चन बन नहीं सकता। बिहार की आर्थिक समीक्षा 2122 के अनुसार 1920 में राज्य में कुल बोई गई भूमि यानी यहाँ पे ग्रॉस साउंड एरिया क्या है? तो यहाँ पे याद रखिएगा 7296.81 हजार हेक्टेयर थी, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना थी? लगभग ही हम कह सकते हैं ऐसी चीज़ों को, तो वो थी 77.9%। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, तो अनुमानित है तो याद रखिएगा 16 करोड़ टन है। अभी की बात की जाए परंतु अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन यानी 160 मिलियन टन है। अगर बात की जाए बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार 0 है, परंतु अनुमानित भंडार 16 करोड़ है। बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन को भी हमें क्या करना है? देखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि इस पर भी आयोग ने कोई भी आंसर नहीं दिया था।
उपयुक्त प्रश्न में उसके दिए गए विकल्प दोनों गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प के रूप में देना संभव नहीं है। ठीक है, देखिए इस तरह से इसमें क्या रहेगा, डिजाइन हुआ है। अब यहाँ पे हम 3 आंकड़ों में इसकी देख लेते हैं, जिससे कि अगर क्वेश्चन फंसा तो यहाँ से बनने की प्रबल उम्मीद है। अतः सघन वन क्षेत्र की अगर बात की जाए बिहार में तो कितनी ज़मीन है, तो 333.42 वर्ग किमी है। मध्यम सघन वन की बात की जाएगी तो 3285.83 वर्ग किमी है, तथा खुले वन की बात की जाएगी तो 7761.54 वर्ग किमी है, क्षेत्र में फैले हुए हैं। बिहार के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले भभुआ यानी कैमूर, पश्चिमी चंपारण एवं रोहतास तथा शून्यतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले यहाँ पर भभुआ, जमुई, नावदा। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले शेखपुरा, सीवान और बक्सर हैं। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो चलिए यहाँ पे जो पूछा जा रहा है उसको देख लेते हैं। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन या वन क्षेत्र कितना है, तो 7.84% है 2021 के आंकड़ों के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है, तो यहाँ पे कौन सा जिला हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो वो पूर्वी भाग हो जाएगा कटिहार। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे ये भी स्पष्ट नहीं है इसका आंसर। तो तत्कालीन बिहार का कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे हो जाता है वो 1,73,877 वर्ग किमी। अगर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल की बात की जाती है तो वो हो जाता है यहाँ पे 9,51,063 वर्ग किमी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इसे बोल सकते हैं 54,163 वर्ग किमी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे झारखंड बनने से माइनस हो गई। ठीक है, क्षेत्रफल का। कमेंट बॉक्स में बताइएगा तेलंगाना जो बना था, तेलंगाना कब बना था, 2 जून को, 2 वक्त की रोटी। तो ये बताएंगे कि तेलंगाना कौन से राज्य से बना था। संसार का सर्वोत्तम खनिज भ्रमण प्राप्त होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, सर्वोत्तम पूछा जा रहा है तो केवल और केवल हजारीबाग से हमें सर्वोत्तम प्राप्त होता है। अभ्रक हजारीबाग यानी गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग 80% अभ्रक यानी झारखंड से प्राप्त होता है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो है भारत नेपाल सीमा के समांतर। बिहार की यहाँ पे है सुमेश्वर श्रेणी है, तो कौन सी है सुमेश्वर श्रेणी, तो इन सबों में से नहीं। बिहार की सुमेश्वर यानी सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल यानी यहाँ पे प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ियों की श्रेणी है। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं, तो यहाँ पे है कहाँ पे, बिहार में। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तत्कालीन संयुक्त बिहार के यहाँ पे 4 से रांची, यहाँ पे गुमला, पालकोट तथा यहाँ पे थितेर नगर को जोड़ता है। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई है, तो यहाँ पे भी ये प्रश्न
पहले कुल लंबाई की पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई यानी NHAI के 31 अगस्त 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कितनी है? तो 5,940 वर्ग की यहाँ पे किलोमीटर है। अगर बात की जाए बिहार में, तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-27 सबसे बड़ा है, जो कहाँ पे ईस्ट और वेस्ट, याद रखिएगा, सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई 400 यहाँ पे याद रखेंगे 87 है। छोटा नागपुर के जंगल में, तो क्या है यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे जो राइट आंसर है पतझड़ और सवाना है, छोटा नागपुर के जंगल में। छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः यहाँ पे पर्णपाती यानी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें महुआ, खेर, सेमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख हैं। साथ ही यहाँ पे सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास भूमियों और झाड़ियों के क्षेत्र में यत्र तत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार के वन की विशेषता है। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, तो वह रांची में। टाटा लोहा इस्पात कारखाने में लोहा अयस्क की पूर्ति होती है, तो वह है यहाँ पे सिंहभूम। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वो कौन सा है? तो वह है पश्चिमी चंपारण। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वर्ल्ड इन लाइफ सेंचुरी यहाँ पे, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। वर्ष 2000 में से पूर्व संयुक्त बिहार यानी झारखंड एवं बिहार के हजारीबाग में वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पार्क कहाँ हो जाएगा? बिहार में, जबकि हजारीबाग झारखंड में। तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना संभव नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन कब आया है? 2000 में ही आया है, और 2000 में ही यहाँ पे क्या हुआ है? आपका झारखंड अलग हुआ है। तो हजारीबाग कहाँ स्थित है? झारखंड में, कभी भी आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो मुंगेर जिले की बात होती है, तो भीमबांध। निम्न में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव यहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो वो होता है बोध गया। कोयले पर चलने वाले 3 यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे है बोकारो, चंद्रापुर, सीताल, यहाँ पे है सीताल डीह, ठीक है। बोकारो, चंद्रापुर और संता, इसको इस तरह कर सकते हैं, संताल डीह। बिहार में मेथन उत्पादन करता है, तो ये जल शक्ति। जल्दी हम बिहार का स्पेशल लेके आएंगे, जिसमें अभी प्रेजेंट के यानी 23 और 24 के आंकड़े, 24-25 के आंकड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अगर करंट की बात की जाए तो इस तरह का ही करंट ज़्यादातर बनेगा कि बिहार में क्या पोजीशन है, क्या पाया, बिहार में कौन सा अभी प्रोग्राम हुआ यानी फेस्टिवल हुआ जिसमें जाना था या नहीं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बिहार का हम पूरा ओवरऑल बिहार को कंप्लीट करेंगे नए तथ्यों के साथ। आज हम क्या देख रहे हैं? तो याद रखिएगा, आज हम PYQ रिपीट कर रहे हैं। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना? तो कि बिहार से झारखंड बनने के लिए इसने 45.85% जमीन ली थी, ठीक है। वर्तमान बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखेंगे कि यहाँ पर है 54,163 वर्ग किमी है।
झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो ये थे 37 रह गए। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो यहाँ पे है 89.20 लाख हेक्टेयर, 89.20। बिहार अगर बात की जाए संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र संचित था, किंतु वर्तमान यानी 2020 से 21 बिहार का लगभग यहाँ पे 81.91 लाख हेक्टेयर यानी 91 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता है। वहीं संभावित क्षमता कितनी है? तो याद रखेंगे 100, यहाँ पे संभावित क्षमता कितनी है? तो 117.54 लाख हेक्टेयर है। मोरी जाना जाता है तो बीथा एल्युमिनियम प्लांट हेतु। अगर बात की जाए मोरी की, तो ये वर्तमान में झारखंड में है। कौन सा प्रमुख उद्योग मोरी में स्थापित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यह कौन सा प्रमुख उद्योग है जो मोरी में स्थापित है? तो वो है एल्युमिनियम उद्योग। काफ़ी फेमस है एल्युमिनियम उद्योग, काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं। पटना का स्थानीय समय है तो वो है भारतीय मानक समय से आगे 5.5 घंटे। ठीक है, ये आ गया ग्रीनविच टाइम जो इंडिया का है वही पटना का रहेगा GMT, तो वो कितना है? 5.5 घंटे आगे। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? कब की बात हो रही है? 2018 की, तो ये कब कितने से था? तो 9 से था। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है? तो वो कितना है? तो 50%। पूर्व में बंगाल का दुख यानी यहाँ पे याद रखिएगा शो ऑफ द बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर को। बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होती है यानी निकलती है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है तो वो गेहूं है। चावल, गेहूं और मक्का ये क्रम है बिहार में उत्पादन की दृष्टि से फसलों का। बिहार की मुख्यतः खाद्यान्न फसलें हैं तो वह है चावल, गेहूं और मक्का। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आत्मनिर्भर। इनमें से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो हो जाएगा, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पलामू यानी रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर लोहा अयस्क के लिए। ये आंकड़े 2019 के हैं तो ये अब नहीं इतना इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें आंकड़े पढ़ने होंगे 2023 के। जल्दी ही मैं आपको 2023 के आंकड़े कराएंगे। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? तो है उपयुक्त में से कोई नहीं, जबकि 2019 और 20 की रिपोर्ट में कितना था? तो 3% तक। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो दूसरा है, यानी कॉपर में कितना है? दूसरा स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सा या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो है कोयला, लोहा और मैग्नीज। तत्कालीन बिहार यानी वर्तमान झारखंड में कोयला, लोहा, अयस्क और मैग्नीज तीनों ही मिलते हैं। पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता है। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लाइम स्टोन यानी कैमीर। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है या लगभग है, तो कितना प्रतिशत है? तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ये हो जाएगा 7.84। बिहार में लोहा अयस्क प्राप्त होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ठीक है, यहाँ पे लोयास की बात हुई जाएगी तो सिंहभूमि जिला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भारत में बिहार का अग्रणी उत्पादक है, तो वो है चूना पत्थर। झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। दिए गए खनिजों में से बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो वो कौन सा है? तो यह है पाइराइट। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडारक है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, तो यहाँ पे भंडारक है तो वह था बिहार के नामता में। झारखंड का लोया अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो वह है सिंहभूमि। अगर बात की जाती है उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे उसको देख लेते हैं। तेल डिब्बा और अभियांत्रिकी औद्योगिक मुजफ्फरपुर और मोकामा में विशेष है, शेष युग्म सही है। अगर यहाँ पे बात की जाए रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी उद्योग में मुजफ्फरपुर और बोकामा में स्थित है, ठीक है, और सभी युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य अवस्थित निम्न देशांतरों, अगर लॉन्गिट्यूड की बात की जाएगी तो के मध्य स्थित है, तो जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं किसमें है। अगर बिहार राज्य की बात की जाए तो 83 अंश, यहाँ पे याद रखेंगे 19 मिनट और 50 सेकेंड पूर्व से, और यहाँ पे 88 अंश और 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन यहाँ पे एक भी सही नहीं है। तो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड है अभी प्रेजेंट टाइम में, जो बिहार की सीमा को छू रहे हैं। बिहार में दामोदर प्रभावित होती है, तो ये अभ्रक घाटी से, ये कैसी है? तो ये भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। दामोदर, जिसे बंगाल का सूख कहते हैं, यह उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सभी गंगा से आके मिलती हैं। गंडक, सोनपुर, घाघरा और पुनपुन। पुनपुन को हम पहले भी बता चुके हैं, ये विपरीत दिशा में प्रभावित होती है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आने की प्रबल संभावना है। तो यह है कंवर झील, जिनको कन्वर झील भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है वनों पर। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वन आधारित थी। छोटा नागपुर पठारी इलाका है, यहाँ कृषि कार्य सहज नहीं है।
प्रारंभ में तकनीकी विकास के अभाव में ना तो यहाँ उद्योग विकसित थे, ना ही यहाँ खनन कार्य संभव था। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थीं? तो यहाँ पे राइट आंसर है वो हो जाएगा पटना। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल में दिए गए थे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पूर्णिया और मानभूम। बिहार में जंगल फैले हुए हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पे 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे कुल वन क्षेत्र की बात हो जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 7.84, जो अभी हम देख चुके हैं एक बार। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी यहाँ पे हुंडू किस जगह के पास है? तो वो है रांची। रांची कहाँ पे है? याद रखिएगा झारखंड, पहले बिहार में था। हुंडू जलप्रपात रांची के निकट सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है, जो कहाँ पे है? झारखंड में। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो किससे आच्छादित है? तो वो है कचहारी मिट्टी से, कचारी मिट्टी से। बिहार की यहाँ पे शस्य गहनता या कितनी है? तो वो हो जाएगी 128%। आज़ादी के बाद बिहार में यहाँ पे सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग, तो वो है 10 गुना। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी बात की जाएगी, तो 1920 में 50.77 लाख हेक्टेयर है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो वो थे कृषि आधारित उद्योग। कृषि उद्योग एवं विविध में हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था, तो ये कितना था? तो याद रखिएगा यहाँ पे था 0.574। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सर्वाधिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी CFMS शुरू की। ये प्रणाली तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? तो ये प्रणाली क्या है? तो याद रखेंगे कि यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं दे रखा है, बट अगर बात की जाती है किसकी, कि यहाँ पे CFMS, ठीक है, कंप्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। यह प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी, समय में बचत करेगी और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करेगी। बस इतना आपको याद रखना है। जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि का यहाँ पर कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया, पुरस्कार दिया जाता है, तो ये मक्का और गेहूं के उत्पादन और यहाँ पे उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया जाता है, कृषि कर्मण पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीवोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, तो क्या था? उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका क्या उद्देश्य था? ऐसे परिवारों को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सशक्त आजीविका एवं दक्षता निर्माण हेतु 60,000 से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार के साथ निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वो है यहाँ पे बाल कल्याण, महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली आपूर्ति, ये इसमें शामिल है। अगर सातों की बात कर लेते हैं, वैसे इस तरह का क्वेश्चन बनेगा नहीं क्योंकि यह है 2016 का, इसलिए नहीं बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा यानी SCS कभी प्रदान नहीं किया गया है? तो वो राज्य कौन सा है? बिहार।
केंद्र सरकार द्वारा, याद रखिएगा, कभी भी विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया, तो वह है बिहार। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, इसे भी नहीं देखते क्योंकि ये भी क्वेश्चन बट इसलिए ज़्यादा है कि ये कहाँ 21 से 26 तक चलेगा। केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को यहाँ पे 10.058% हिस्सा प्राप्त होगा, जो कि सभी राज्यों का दूसरा सर्वाधिक है। सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा 17.939 उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को 10.058% हिस्सा प्राप्त होगा, जो कि सभी राज्यों में दूसरा सर्वाधिक है। सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा अगर बात की जाएगी तो यूपी के पास है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021 और 22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर बात की जाए डिजिटल बिहार कार्यक्रम की, तो ये 6ठी कक्षा से लेकर ऊपर तक सभी कक्षाओं के विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। अब बात करते हैं बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था, तो ये डिजिटल इंडिया अवार्ड उन्हें उपयुक्त में से आंसर कोई नहीं है, बट देख लेते हैं किस लिए दिया गया था। तो ये दौरान कोविड-19 के दौरान बिहार सरकार द्वारा अपने नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार सरकार यानी मुख्यमंत्री सचिवालय, आपदा प्रबंधन विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किया था। बिहार में वर्ष 2021 और 22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है, तो वो यहाँ पे राइट आंसर वैसे ये नहीं आएगा क्योंकि ये बजट वाला क्वेश्चन पुराना हो गया है। बट देख लेते हैं यहाँ पे ये 21 और 22 में है, तो वो है स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग। ये नया बनाया गया है। कब बनाया गया? 2021-22 के बजट में। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, तो किसके द्वारा? सुशील मोदी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 7। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है, तो यहाँ पे समस्त पेंशन की बात हो रही है। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित उत्तर पत्रक में इस उत्तर को यहाँ पे हटा दिया गया। बिहार राज्य भू विभाजन पूर्व में कितने यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण थे, तो यहाँ पे कितने में थे, तो याद रखिएगा 6 में। यह था क्या है? आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की यहाँ पे टैगलाइन क्या है, तो वो है यहाँ पे विल्सपुर बिहार। बिहार में कृषि यहाँ पे कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ था, तो वो होता मोतिहारी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है, तो ये भी क्वेश्चन पुराना है, नहीं आएगा, तो 32.11 55।
अगर बात की जाए स्वास्थ्य सूचकांक 1920 चतुर्थ दौरे में बिहार का स्कोर 31.00 है। बस याद रखिएगा बिहार का कितना है, 31.00 है। खराब प्रदर्शन करने वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। 31 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य पर घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो वो था बिहार। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? तो याद रखिएगा कि वो कौन सा जिला था जिसमें ये शुरू किया गया था। तो वो जिला था यहाँ पे खगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 11 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो 935। अभी प्रेजेंट की हम जनगणना पर यहाँ पे देख लेंगे। वर्ष 2017 और 18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी, तो यहाँ पे है 14.6। वर्ष 2017 से 18 में मौजूदा यहाँ में कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP था, तो वो कितना था? तो वो था यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, 1,00,000 यहाँ पर 88,628 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो वो था कृषि यंत्र बैंक। 2021 और 22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो वो था 22,511 करोड़ रुपए। ये भी छोड़ देते हैं, 18 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ठीक है, याद रखिएगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, जिसको बोला जाता है EPIP। एक से अधिक उत्पादन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है जो कि हजारीपुर में स्थित है। बस आपको याद रखना है EP, ठीक है, यहाँ पे EP और क्या है इसका पूरा नाम? EPIP, ठीक है, EP और यह क्या है? I और P। ये कहाँ पर है? तो ये है हाजीपुर में। बिहार राज्य की शिशु यहाँ पर मरणांक दर है, तो झारखंड से अधिक। 2021 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो तीसरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है गुल्लक बच्चा बैंक, ये कहाँ पे है? तो पटना में। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है इनमें से सभी: भूमि सुधारों की आवश्यकता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, तो ये कहाँ है? तो यहाँ पे केवल और केवल ये कहाँ पे है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है पटसन, तो वो है उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी, तो वह है मरहोरा में। पहली आधुनिक चीनी मिल वर्ष 1904 में
महरौरा यानी सारण जिला में बनी थी, जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 में यहाँ पे है बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ किया गया था। बिहार का एक इस्पात कारखाना है तो वह है जमशेदपुर में। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर की, तो ये हो जाएगी चावल। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल यानी कैश क्रॉप कौन सी है? तो होती है बिहार की, क्या वैसे भी इसको नकदी फसल में गिना जाता है, वो है गन्ना। याद रखिएगा, नकदी फसल की बात की जाए बिहार की प्रमुख, तो वो गन्ना, तंबाकू, जूट और मेस्ता है। गन्ना फसलों के मूल्य एवं उत्पादन के हिसाब से पहले स्थान पर है। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो वो है बिहार राज्य वित्त निगम। जातिवाद आधारित आतंकवादी सेना कास्ट बेस्ड यहाँ पे टेररिस्ट की राजनीति निम्नलिखित में से राज्य में है? तो वो है बिहार। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है ML मजूमदार। निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो विनोद कुमार पांडे। बिहार का बकाया ऋण है? तो यहाँ पे है, याद रखेंगे, 37,653 करोड़। ये कब है, ये कब बताया जा रहा है? तो ये जब क्वेश्चन बना था, बट अगर 20 और 21 की बात की जाए तो ये हो जाएगा 22,000 ये ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये 22, यहाँ पे ये हो जाएगा 2,27,196 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? तो वो थे उपयुक्त में से कोई नहीं। 7 जुलाई 21 को मंत्रिमंडल, अब देखिए दोबारा वहाँ पे जो भी घटित होगी उससे रिलेटेड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 2 को वहाँ पे चुनावों का परिणाम निकलेगा, 10 को एग्जाम है, तो एग्जाम पैटर्न हमेशा पहले से ही डिसाइड होता है। तो 7 जुलाई 2021 को मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के कुल 6 मंत्री, जिनमें से 4 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री थे। इस तरह का क्वेश्चन अब बनेगा नहीं। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे नियंत्रण प्राप्त करने को, तो गया के महाबोधि मंदिर का, इसके लिए उन्होंने क्या करा था? आंदोलन किया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है तो कितनी है? तो यहाँ पे है 75। बिहार में पागलखाना कहाँ स्थित है? तो वो है रांची में। बिहार में पागलखाना वस्तुतः रांची इंस्टीट्यूट में है और रांची को के नामक स्थान पर अवस्थित है। वर्तमान में रांची झारखंड की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। जब क्वेश्चन के नेचर बना था 2000 कब की बात है? तो ये है 1999 की, तब ये रांची बिहार में था। तो अभी अगर आ जाए तो आप क्या कहेंगे? झारखंड। ठीक है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो वह है 54। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? देखिए क्वेश्चन नहीं आएंगे बट हम रिपीट करते जा रहे हैं, यह है 54। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो वह है 40। बट BPSC का कभी भी एग्जाम होता है ट्रायल
3 को छोड़ दीजिए, ट्रायल 4 का एग्जाम होता है तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे बनेंगे। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो था उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री दिलमणि मिश्रा हैं, जो विकल्प में नहीं है या सही विकल्प डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जमदेश यहाँ पे है जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो है स्वर्णरेखा। हाल में ही बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? तो वह यहाँ पे नया राज्य अगर बिहार से पूछा जाए तो वह था झारखंड। तेलंगाना कब बना है? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 2000। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना था? तो वो था रांची। बिहार की राजधानी क्या है? ये कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था तो 2000 में। बिहार में तेल शोधक कारखाना है तो बरौनी में। बिहार में बरौनी में तेल शोधक है। रांची में भारी मशीन तथा सिंहभूम में इस्पात उद्योग की स्थापना। बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला है तो वो है गया। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। गोंडा, रांची, बोकारो तीनों ही जिले झारखंड राज्य के जिले हैं। झारखंड राज्य की यहाँ पे आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में झारखंड में कितने हैं? तो याद रखिएगा 24 जिले हैं। बिहार के इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? तो वो है यहाँ पे धनबाद में। स्टील प्लांट का अगर केंद्र पूछा जाता है तो वो धनबाद है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जब से हम कृषि और जनसंख्या के रिलेटेड क्वेश्चनों को देख रहे थे, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, इनमें से एक कथन ए और तथा दूसरा कथन आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ए कह रहा है कि दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, जबकि आर कह रहा है उसका कारण यानी इफेक्ट बता रहा है कि दक्षिण बिहार में उद्योग का विकास हुआ है। तो यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर कर रहा है, यानी आर यह कारण बता रहा है कि दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे भारत का बिहार का इतिहास, ठीक है, यानी बिहार के इतिहास से जुड़े हुए हम क्वेश्चनों को देखेंगे। बिहार के इतिहास से जुड़े हुए हम क्वेश्चनों को अगली श्रृंखला में देखेंगे, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे यानी बिहार के इतिहास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। देखिए, इससे पहले हमने क्या देख लिया? बिहार का पूरा भूभाग देख लिया। और क्या क्या देखा था इससे पहले? कृषि, उद्योग और विविध देखे थे। और कृषि, उद्योग और विविध के बाद हमने क्या देखा था? ये पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की बात नहीं है। हमने पूरा बिहार कंप्लीट कर लिया, बिहार का भूगोल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बिहार के इतिहास को देखेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से। अभी हमने देखा बिहार के भूगोल को। बिहार के भूगोल में हमने एक चीज़ ज़्यादा देखी, वो थी आंकड़े। आंकड़े आप लोगों से इसलिए ने अभी पूछे नहीं जाएंगे, ना कि बराबर पूछे जाएंगे। चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे थे, वो नहीं पूछे जाएंगे। 100% आंकड़े की रहा तो करंट ही आंकड़े कराने की कोशिश की जाएगी, जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप दोनों पे अवेलेबल रहेगी। व्हाट्सअप में और टेलीग्राम की जो लिंक है, यानी दोनों की जो लिंक है, वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल रहेगी। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए
आंकड़ों से रिलेटेड है उनको हम नवीन आंकड़ों के कराने की 101% कोशिश करेंगे। देखिए उससे हमारा होगा क्या कि एक तो रिवीजन होगा, दूसरा हमें ये पता पड़ जाएगा कि नए आंकड़े हैं क्या, पुराने हमने पढ़ लिए और नए आंकड़े यानी 2024 के आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो आज के सेशन का बस यहीं पे हम करते हैं, क्योंकि आज हमारा ख़त्म हो गया बिहार का भूगोल। बिहार के भूगोल के बाद नेक्स्ट सीरीज़ हमारी रहेगी बिहार का इतिहास, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।